हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब। तो मैंने आप सभी से कहा था कि हम 4 वीडियो में यूपीएससी पेपर के जो 10 साल के पिछले 10 साल के पेपर रिव्यू करने वाले हैं। इस एक पेपर को हम 4 वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस बार हम हमारा प्रोग्राम थोड़ा ये हो गया कि हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, मैंने आपको कई सारे बातें बताई है, तो पहले वीडियो में जाकर के आप देखो। और मुझे लगता है कि एक ही वीडियो में एक ही बात बार बार रिपीट करना, वीडियो को बड़ा करना और टाइम बर्बाद करने से इसको बचत करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं वो सब बातें रिपीट नहीं करूँगा। वो वीडियो जा कर के आप देख लो, उसके बाद ही ये वीडियो देखना। ठीक है, तो मैं 50 क्वेश्चन रिव्यू कर चुका हूँ और इस क्वेश्चन में तकरीबन 50 क्वेश्चन और होंगे। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन रिव्यू करने के बाद मैं आपको आंसर कीज़ भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं आंसर कीज़ आपको पूरे के पूरे पिछले 50 क्वेश्चन के भी और इस बार के 50 क्वेश्चन, पूरे 100 क्वेश्चन के आंसर कीज़ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो मतलब ये था, मकसद ये था कि 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते और अटेम्प्ट करने के बाद या अनुमान लगाते, फिर आंसर कीज़ से मैच करते कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, तो मुझे लगा कि 25 क्वेश्चन रिव्यू करने के बाद मैं अगला वीडियो में 25 क्वेश्चन का आंसर कीज़ दे दूं। लेकिन मुझे लगा कि हाफ मतलब क्वार्टर करने से बेहतर होगा कि एक बार जब फुल डिस्कशन हो जाए, यानी कि पूरा क्वेश्चन में रिव्यू कर लूँ, तो फिर आंसर कीज़ प्रोवाइड कर दूँ और फिर उसके बाद एक जगह पर आप ये चेक कर ले एक साथ, तो ये ज़्यादा बेहतर होता। तो इसीलिए मैंने सेकंड वीडियो में ये चीज़ें नहीं की। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन रिव्यू कर लेंगे, पूरे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 50 क्वेश्चन रिव्यू हो चुके हैं, तो 91वां क्वेश्चन हम देखेंगे। बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो देखिए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, सीधा सीधा करंट अफेयर से है ये, तो आप इसको टिक लगाओ। दूसरा क्वेश्चन है, यह संदेश है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल में आई बाढ़ ला नीनो के कारण आई थी। ला नीना एक नीनो से कैसे भिन्न है। ला नीना विषुवतीय हिंदू, देखिए यहाँ ऑप्शन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा करंट अफेयर से है, तो देख सकते हो करंट अफेयर का वेटेज भी आप अनुमान लगाना। ये 2011 का पेपर है। ठीक है, तो 53 वाला क्वेश्चन देखेंगे। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है। तो ये 53 नंबर का क्वेश्चन है और ये सीधा सीधा मॉडर्न हिस्ट्री से यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आप टिक लगाइए। 54 नंबर का क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक टिप्पणी सत्य नहीं है। तो ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 54 नंबर। 55 नंबर, भारत के 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ने साझा कारण मुहैया किया। तो ये 4 ऑप्शन है और ये भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ये सवाल है। तो हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 56 नंबर का। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्यवस्था व्याख्या हो सकती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर से है। तो देखिए, करंट अफेयर का वेटेज आप अपने दिमाग में ये आइडिया लगा लेना। 57 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है। तो ये देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन है। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सीधा सीधा सवाल है, इसको आपको जवाब पर टिक लगाना है। 58 नंबर का क्वेश्चन है, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो ये आपका एग्रीकल्चर से ये सवाल है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट से इसको रिलेट कर सकते हो। तो 59 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेस की संगठन थी। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है और कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनना है। तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ये सवाल है। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से 2011 के पेपर में ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था। हमने कहा मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 60 नंबर का क्वेश्चन भी मॉडर्न हिस्ट्री से है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर का, जीव विविधता निम्नलिखित माध्यम द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। तो इन्वायरमेंट से ये क्वेश्चन है।
तो कोड के माध्यम से सही उत्तर को चुनो। 62 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। बाजार में बिकने वाला एस्पेरेटम कृत्रिम मधुरक है। यह अमीनो अम्ल से बना होता है, अन्य अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है, फिर भी यह भोज्य पदार्थ में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है? तो ये क्वेश्चन बायोलॉजी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को टिक लगाओ। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का। सन 1893 में सर विलियम वेडरबन तथा W.S. कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी का स्थापना की थी? तो 4 ऑप्शन है और हिस्ट्री के क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 64। CFL तथा LED लैंप में क्या अंतर है? तो ये आपका टेक्नोलॉजी से ये सवाल है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हाल में, तो इसको करंट अफेयर से भी रिलेट कर सकते हो, क्योंकि जो करंट अफेयर में रहता है तभी इससे सवाल बनता है। हाल में आयल पेजर समाचारों में था, यह क्या है? तो सीधा सीधा ये करंट अफेयर का सवाल है। तो 66 नंबर का क्वेश्चन। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है और दूसरे का O निगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव है, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा? देखिए, ये आपके दिमाग की जो है याददाश्त और आपकी दिमाग की कह लें कि स्ट्रांगनेस चेक करने वाला सवाल है। तो इसको आपको बहुत ध्यान से आपको सोच करके ये टिक लगाना है। 67 नंबर का क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो ये सीधा सीधा मॉडर्न हिस्ट्री से ये सवाल है। 68 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति। तो ये भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन देख रहे हैं। हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन 2011 के पेपर में आया है, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से। तो अगला क्वेश्चन है 69। ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क के नाम से जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा है। यह परंपरागत DVD से किस प्रकार भिन्न है? तो ये टेक्नोलॉजी से ये सवाल है, इसको टिक लगाओ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी किसकी अनुशंसा की गई? ये पॉलिटी से ये सीधा सीधा सवाल है। अगर लक्ष्मीकांत आपने पढ़ा होगा तो आराम से ये क्वेश्चन टिक लगा दोगे। 71 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध है जिसमें न्यूनतम लागत से ऑर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है? तो ये आपका सीधा सीधा ये सवाल का टिक लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? तो ये आपका इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है। 73 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 ऑप्शन है और ये पॉलिटी से ये सवाल है, इसको टिक लगाओ। 74 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 74 है लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? ये पॉलिटी से ये सवाल है और इकोनॉमी से भी रिलेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो IMF के ऊपर ये सवाल है और सीधा सीधा ये करंट अफेयर से ये क्वेश्चन है। 76 नंबर का क्वेश्चन। 2004 के सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि ग्रान मतलब मैनग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। ग्रान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? तो ये आपका इन्वायरमेंट से ये क्वेश्चन है और इकोसिस्टम से इसको के हिस्से से ये सवाल बनता है। 77 नंबर का क्वेश्चन। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। तो ये सीधा एंशियंट हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है, आप इसको टिक लगाओ। 78 नंबर का क्वेश्चन। मृदा का लवणीभवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवण भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर से है, आप इसको टिक लगाओ। 79 नंबर का क्वेश्चन। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स यानी कि रेड लिस्ट सूचियाँ सम्मिलित की जाती है। तो ये सीधा करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट से रिलेट कर लो। तो अगला क्वेश्चन है 80 नंबर का। वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले लोक लुभावन ऋण क्यों कर आर्थिक चिंता का विषय है? तो ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है और करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है 81 नंबर का। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण है।
तो देखिए पृथ्वी का आकर्षण, ये 4 ऑप्शन है और सीधा सीधा ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन है। 82 नंबर का, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इकोनॉमिक्स से ये सवाल है, इसको टिक लगाएं। 83 नंबर का क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस की कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? तो ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। तो अगला देखेंगे 84 नंबर का, सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य सहायक साबित हो सकते हैं? तो 3 ऑप्शन है, कूट के माध्यम से। आंसर पर टिक लगाओ। भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में लगी अपनी इक्विटी का निवेश क्यों कर रही है? तो 2 ऑप्शन है, सही कथन को चुनो। 85 नंबर का ये था। 86 देखेंगे, क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? तो एस्ट्रॉयड मेट्रॉयड के बीच में अंतर पूछ रहा है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, आंसर ले जाओगे। 87 नंबर का क्वेश्चन, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, तो किससे जुड़ा होता है आर्थिक विकास? 4 ऑप्शन है, सीधा सीधा सवाल है, इकोनॉमिक्स से टिक लगाओ। 88 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के दर कम करने के फलस्वरूप तो क्या होता है? रिजर्व बैंक जब दर कम करती है, तो 4 ऑप्शन है, इकोनॉमिक्स से सवाल है और बहुत ईजी सवाल है। तो अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा अस्थायी होती है, क्यों? तो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से है, आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन ले जाएंगे। तो देखेंगे 90 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं? तो ये सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। तो अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का, आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि यह ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध है? तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है और साइंस से रिलेट कर सकते हो। 92 नंबर का क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री से है, हड़प्पा सभ्यता से। ये क्वेश्चन भी उतना मुश्किल नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है 93 नंबर का, गंगा के निचले मैदानों में यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्म में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? तो ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से है। 94 नंबर का क्वेश्चन, अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है? तो ये क्वेश्चन भी आपका ज्योग्राफी से है, इसको आप टिक लगाओ। समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं, तो स्पष्टीकरण करो। देखिए ये क्वेश्चन क्लास 8 की किताब से पूछा गया। अगर क्लास 8 की किताब को किसी बच्चे ने अच्छा से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन पर टिक लगा देगा। 97 का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वो भी ज्योग्राफी का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। 97 नंबर का क्वेश्चन, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाले ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मैकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों पर संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणी से होकर प्रभावित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यू टर्न क्यों बनती है? तो देखिए यू टर्न क्यों लेती है और क्यों बनती है, ये 4 ऑप्शन है, सीधा सीधा ज्योग्राफी से सवाल है। तो अगला क्वेश्चन है 98, निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषताएं हैं। तो ये 98 का क्वेश्चन है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री से आप इसको रिलेट कर सकते हो। 99 को नंबर का क्वेश्चन, आभासी निजी परिपथ क्या है? तो ये सीधा आपका क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है। 100 नंबर का क्वेश्चन, धर्म तथा, इसको आप यहाँ पर देख लो, ऑप्शन देख लो, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 ऑप्शन है और सही कथन को आपको चुनना है, ठीक है। तो ये हमने पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन बहुत कम वक्त में और बहुत जल्दी में रिव्यू कर लिए। तो जब मैं पूरे 10 साल के पेपर रिव्यू कर लूँगा तो फिर आपको सब्जेक्ट वाइज ये बताऊँगा कि 10 साल में किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन मैं आप लोग के लिए ये मेहनत ज़रूर करूँगा, ठीक है। आपको एक एक टॉपिक वाइज मैं बताऊँगा कि किस किस हिस्से से पूरे पिछले 10 साल तक कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको कलेक्ट करके दूँगा। तो अब आपका नंबर है आंसर की देखने का। तो अगर आपने टिक लगा चुके हैं तो मैं आपको यूपीएससी का 2011 के ऑफिशियल आंसर की आपको हम दिखाते हैं। तो ये आंसर की आप मिला लो जो आपने टिक लगाया है, और बेईमानी नहीं करना। अगर आपने टिक नहीं लगाया है तो जा करके टिक लगाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। आंसर की देखने से
अगर आपने ये टिक नहीं लगाया है तो, ठीक है। तो पहले टिक लगाओ, गलत सलत जितना नॉलेज है लगा दो और फिर आंसर की से मैच कर लो। तो चलिए मैं आपको बता दूं, ये हमारा जो क्वेश्चन था ये सेट ए का था, ठीक है, सीरीज ए का था। तो आप जो आंसर खोजेंगे वो सीरीज ए में खोजेंगे, ठीक है। तो आप सीरीज ए में खोजना और नीचे आते जाओ, तो फिर ये मिला लो, ठीक है। ये क्वेश्चन मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, ठीक है, मिला लो। चलिए ये पूरे 100 हो गए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये क्वेश्चन पूरा 2011 का हमने देख लिया। अब हम 2012 के पेपर देखेंगे। थैंक यू।